बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमारा एक पॉइंट रह गया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जी हम अपने हर मॉड्यूल को डेप्थली जाके नहीं टेस्ट कर सकते। मीन के आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हर मॉडल को या अपने हर मॉड्यूल को आप टेस्ट नहीं कर सकते। उसमें कुछ क्या कहते हैं इश्यूज आ सकते हैं, आपका कुछ टाइम का, कुछ क्या कहते हैं बजट का, आपके मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप हर मॉड्यूल को, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि आप पूरे सिस्टम के अंदर बैठ के हर मॉड्यूल को आप टेस्ट करते रहें, उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। बहरहाल आगे चलते हैं जी। हमारी जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है बॉटम अप टेक्निक। अच्छा, जो बॉटम अप टेक्निक है वो आपकी टोटली अपोजिट टू दी टॉप डाउन अप्रोच। आप हायरार्की वो ही यूज करते हो, लेकिन टॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे होते हो, टॉप टू डाउन की तरफ आप चल रहे होते हो। आप जो क्या कहते हैं इनिशियल मॉड्यूल है पहले उसे टेस्ट करते हो, देन उसके सब मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल हैं या जो अभी इंटीग्रेशन उनकी नहीं हुई, आपने जो आपके सिंगल मॉड्यूल है या टर्मिनल मॉड्यूल है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आप पहले उसको टेस्ट करते हो, देन आप उसके क्या कहते हैं जो मेन मॉड्यूल है उसको टेस्ट करते हो, और ये आपकी जो हायरार्की है वो बॉटम टू टॉप की तरफ जा रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये अज्यूम करना पड़ता है कि आपके जो जितने भी मॉड्यूल हैं, ठीक है जी, जो आपके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं या सब सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, उन सबको पहले आपने टेस्ट करना है, देन आप उनको इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, क्या कहते हैं बॉटम अप अप्रोच कुछ इस तरह से काम करती है कि जब आप एक क्या कहते हैं एक ऐसा मॉड्यूल जिसके सब मॉड्यूल हैं, आप उस पूरे ग्रुप को अगर टेस्ट करना चाह रहे हो तो उस ग्रुप का आप एक टेस्ट ड्राइवर बना दोगे। ठीक है जी, ये मैं एग्जांपल के साथ जिस वक्त आपको बताऊंगा तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। जब उस सारे ग्रुप के अंदर आपको ये क्या कहते हैं सेटिस्फाइड हो जाए कि हमने हर मॉड्यूल को जो उस ग्रुप के अंदर आ रहा है उसको टेस्ट कर लिया है और आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया है, आप उस क्या कहते हैं टेस्ट ड्राइवर को रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल मॉड्यूल के साथ। ठीक है जी, फिर यही प्रोसेस उससे फर्दर आगे चलता रहेगा। हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से होगा। पहले आप ये पिक्चर अपने माइंड में रख लें, ये हायरार्की है जो हमने टॉप डाउन के अंदर यूज की थी, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं बॉटम अप के अंदर। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास मॉड्यूल था ए जो आपके पास बी सी एंड डी मॉड्यूल के अंदर डिकम्पोज किया गया था, फिर उसके बाद सी को आपने ई एफ जी टर्मिनल मॉड्यूल के अंदर डिकम्पोज किया हुआ था। अब अगर हम देखें ई एफ जी मॉड्यूल के ऊपर आपका जो क्या कहते हैं ग्रैंड मॉड्यूल इसका आ रहा है वो है सी मॉड्यूल, या पेरेंट मॉड्यूल जो है वो है इनका सी मॉड्यूल। अब जो हमने पेरेंट मॉड्यूल सी को हमने एज अ टेस्ट ड्राइवर मॉड्यूल कंसीडर कर लिया है, क्योंकि अभी तक हमने उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको अभी तक हमने क्योंकि टेस्ट नहीं किया हुआ था, इसलिए उसे आपने एज अ टेस्ट ड्राइवर मॉड्यूल कंसीडर किया और आपने वर्किंग शुरू कर दी किसके ऊपर, ई एफ और जी के ऊपर। आप क्या करोगे, ई को पहले टेस्ट करोगे, एफ को, जी को, देन आप इनको कंबाइन करोगे। जब आपको क्या कहते हैं ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपके हमने जो टेस्ट ड्राइवर है इसके बिलो जितने भी मॉड्यूल आ रहे थे उन सब को हमने क्या कहते हैं उस सब के ऊपर टेस्टिंग अप्रोच अप्लाई कर दी है। अब आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ड्राइवर मॉड्यूल की जगह आप उसका ओरिजिनल जो मॉड्यूल है उसे रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास कौन सा था, उसका जो पेरेंट मॉड्यूल कौन सा था, सी, हमने उसे रिप्लेस कर दिया। अब जो यहाँ पे सब मॉड्यूल आ रहे थे जो आपने बी सी डी की फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए थे,
अब आप इनके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, टेस्टिंग अप्रोच अप्लाई करेंगे। अब जो आपका इनका जो आपका ब्रांड मॉड्यूल या पेरेंट मॉड्यूल था वो कौन सा था, ए था। आपने उसको अभी नहीं रखा, आपने क्या किया, उससे एज अ टेस्ट ड्राइवर मॉड्यूल कंसीडर किया। जब आपने इन सब के ऊपर क्या कहते हैं टेस्टिंग अप्लाई कर दी, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेस्ट ड्राइवर की जगह आप ए मॉड्यूल अपना ले आएंगे और इसके ऊपर भी अपनी क्या कहते हैं जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो आप अप्लाई करेंगे। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या है कि जी जितने भी आपके लो लेवल मॉड्यूल हैं जो किसी एक मॉड्यूल से डिकम्पोज होके आपके पास आए हैं, आप उनको इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर सकते हो, उनके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्या है, हमेशा बॉटम से आप इसको यूज करोगे और इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर कोई बॉटम लेवल के ऊपर आपके पास अगर फॉल्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं तो आप उनको इनिशियली ही रिकवर कर सकते हो। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहली क्या है कि जो टेस्ट इंजीनियर है उसको सिस्टम लेवल फंक्शंस का नहीं पता होगा, ठीक है जी। उसे अब जो वो जिस क्या कहते हैं मॉड्यूल को टेस्ट करने जा रहा है उसको टेस्ट ड्राइवर उसकी जो पेरेंट मॉड्यूल है उस वो ना होने की वजह से उसे उसकी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज का सही आइडिया नहीं होगा कि जी इसका जो पेरेंट मॉड्यूल है वो कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसको उस बिहाफ पे टेस्ट कर रहा हूँ। एक तो इसकी सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है। सेकंड क्या है कि आपका कोई भी मॉड्यूल या कोई भी मॉडल आपका एज अ वर्किंग मॉडल कंसीडर नहीं रिप्रेजेंट नहीं होगा जब तक आप क्या कहते हैं मल्टीपल मॉड्यूल बिल्ड नहीं कर लेते। ये था जी आज का लेक्चर। क्या कहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।